सोचिए, ऑपरेशन थिएटर में एक मरीज बेहोश लेटा है। उसकी जिंदगी दो लोगों के हाथों में होती है, सर्जन और एनेस्थेटिस्ट। बिल्कुल। दोनों एक दूसरे पर अटूट भरोसा करते हैं। लेकिन क्या हो अगर वही साथी जिस पर आप पूरा भरोसा करते हैं असल में आपकी ही जान लेने की साजिश रच रहा हो? ये कहानी सिर्फ एक अपहरण की नहीं बल्कि एक ऐसे धोखे की है जिसने बिहार के छपरा शहर में भरोसे की नींव ही हिलाकर रख दी थी। आज हम डॉक्टर सजल कुमार के अपहरण मामले की परतें खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनका छोटे भाई जैसा सहयोगी ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया। हमारे पास इस मामले से जुड़ी कई समाचार रिपोर्ट्स हैं, पुलिस की जांच के ब्यौरे भी हैं और खुद डॉक्टर सजल के इंटरव्यू के हिस्से भी हैं, जिनके जरिए हम इस उलझी हुई कहानी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस नाम से जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है, डॉक्टर सजल कुमार। ये हैं कौन और क्यों इनके गायब होने की खबर से पूरे शहर में इतनी दहशत फैल गई? देखिए, डॉक्टर सजल कुमार छपरा के एक बहुत ही जाने माने और इज्जतदार सर्जन हैं। शहर में उनका बहुत नाम है। यही वजह थी कि जब 17 दिसंबर 2025 की रात को उनके अपहरण की खबर फैली तो ये सिर्फ एक व्यक्ति के गायब होने की खबर नहीं थी, ये पूरे शहर पर एक हमले जैसा था, खासकर डॉक्टरों के समुदाय पर। डॉक्टर सजल ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि इस घटना के बाद शहर के सभी डॉक्टर डर गए थे। उन्हें लगा कि ये सब फिर से शुरू हो गया है। ये जो डर था फिर से शुरू होने का, ये कहां से आया था? ये समझना बहुत जरूरी है। और ये डर बेवजह नहीं था। 90 के दशक और 2000 के शुरुआती सालों में बिहार में अपहरण एक उद्योग बन गया था। किडनैपिंग इंडस्ट्री? जी बिल्कुल, उसे किडनैपिंग इंडस्ट्री ही कहा जाता था। उस दौर में डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े व्यापारी ये सबसे आसान निशाना होते थे। तो जैसी एक इतने बड़े डॉक्टर के अपहरण की खबर फैली, लोगों के मन में वही पुराने काले दौर की यादें ताज़ा हो गईं। उन्हें लगा कि शायद वो डरावना समय वापस आ गया। यानी ये खबर सिर्फ एक अपराध नहीं थी बल्कि एक बुरे सपने के सच होने जैसा था। तो चलिए अब उस रात के घटनाक्रम पर चलते हैं। तारीख थी 17 दिसंबर 2025। रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। डॉक्टर सजल कुमार अपने क्लिनिक हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर से काम खत्म करके अपनी साधनापुरी वाली रिहाइश पर लौटे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी घर के गेट के बाहर रुकी तभी ये सब हुआ। हाँ, 4-5 नकाबपोश हथियारबंद लोग जो शायद पहले से ही घात लगाकर बैठे थे, उन्होंने गाड़ी को घेर लिया। डॉक्टर सजल के मुताबिक हमलावर ज्यादा उम्र के नहीं थे, कोई 20 से 25 साल के नौजवान लग रहे थे। उन्होंने आते ही बंदूक की नोक पर डॉक्टर के ड्राइवर वीरेंद्र को गाड़ी से बाहर खींचा और उसे पीटना शुरू कर दिया। जब घर पर मौजूद एक कर्मचारी नीतीश ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उसे भी पकड़ लिया गया। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर सजल को जबरदस्ती उन्हीं की गाड़ी में पीछे बिठाया और वहां से तेजी से निकल गए। एक मिनट, यहाँ एक बात थोड़ी अजीब लगती है। जो पेशेवर अपहरणकर्ता होते हैं वो अक्सर अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई सुराग ना छूटे। यहाँ उन्होंने डॉक्टर को उन्हीं की गाड़ी में क्यों अगवा किया? ये तो एक बहुत बड़ा सुराग पीछे छोड़ने जैसा है। क्या ये उनकी कोई भूल थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और असल में यही वो छोटी छोटी बातें हैं जिन्होंने बाद में पुलिस को साजिश की जड़ तक पहुंचने में मदद की। पहली नज़र में तो ये एक बड़ी लापरवाही लगती है। शायद वो दिखाना चाहते थे कि ये एक बहुत दुस्साहसी गिरोह का काम है जिन्हें पकड़े जाने का डर नहीं, या फिर शायद वो उतने पेशेवर थे ही नहीं जितना वो दिखने की कोशिश कर रहे थे। तो गाड़ी शहर में तेजी से भाग रही थी। अंदर का माहौल कैसा था? डॉक्टर सजल ने इस बारे में कुछ बताया? उन्होंने बताया कि अपराधी ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, बस बंदूक दिखाकर चुप रहने को कह रहे थे और उनके ड्राइवर को रास्ते में भी लगातार पीट रहे थे। गाड़ी म्यूनिसिपैलिटी चौक से होते हुए शीश महल होटल की तरफ बढ़ रही थी। तभी डॉक्टर सजल को एक मौका दिखा। शायद कोहरे की वजह से या आगे थोड़ी भीड़ होने के कारण गाड़ी की रफ्तार कुछ कम हुई। उस एक पल में डॉक्टर सजल ने एक ऐसा फैसला लिया जो बहुत हिम्मत का काम था। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा, मुझे लगा कि मैं निकल सकता हूँ, देखता हूँ। तो मैंने दरवाजा खुल गया, मैं बस जंप मार गया वहाँ से। चलती गाड़ी से छलांग लगा दी। ये तो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। बिल्कुल, और ये कदम उठाना आसान नहीं था। चलती गाड़ी से कूदने में जान भी जा सकती थी, लेकिन उस एक पल के फैसले ने, उस इंस्टिंक्ट ने उनकी जान बचा ली। उनके कूदते ही आसपास के लोगों का ध्यान उस तरफ गया। भीड़ को अपनी ओर आता देखकर अपराधी घबरा गए और उनका पूरा प्लान वहीं का वहीं चौपट हो गया। और इसके बाद क्या हुआ? वो पकड़े गए? नहीं, वो भागे, लेकिन हड़बड़ी में।
तेजी से भागने की कोशिश में ड्राइवर ने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया और उनकी गाड़ी पास में ही डीएम के आवास के पास एक बिजली के खंभे से टकरा गई। इसके बाद वे गाड़ी छोड़कर डॉक्टर और उनके कर्मचारियों के मोबाइल फोन लेकर पैदल ही अंधेरे में भाग निकले और इस टक्कर में बेचारे ड्राइवर को भी काफी गंभीर चोटें आईं। मतलब कुछ ही मिनटों के अंदर अपहरण, एक साहसी बचाव और फिर एक एक्सीडेंट। पुलिस जब मौके पर पहुंची होगी तो उनके लिए ये मामला कितना उलझा हुआ होगा। बहुत ज्यादा। सारण के एसएसपी के नेतृत्व में तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बना दी गई। पुलिस के हाथ में अपराधियों की छोड़ी हुई गाड़ी थी, आसपास के सीसीटीवी फुटेज थे। मामला सीधा लग रहा था। उन्हें लगा कि वो किसी स्थानीय गिरोह की तलाश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। बिल्कुल नहीं। जब उन्होंने उस गाड़ी की जांच की और तकनीकी सुरागों को जोड़ना शुरू किया तो जो नाम सामने आया उसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। किसी को यकीन नहीं हुआ कि मास्टरमाइंड इतना करीबी हो सकता है। वो नाम था पटना के एक एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर एसएन सिंह का, जिन्हें शिव नारायण सिंह के नाम से भी जाना जाता है। मतलब एक और डॉक्टर? सिर्फ एक और डॉक्टर नहीं, बल्कि डॉक्टर सजल का एक बेहद करीबी सहयोगी। डॉक्टर सजल की क्लिनिक में ही काम करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह दी जाती थी। खुद डॉक्टर सजल ने जो इंटरव्यू में कहा वो इस धोखे की गहराई को बताता है। उन्होंने कहा, वो तो मेरे पर डिपेंडेंट था, एक दोस्ती की तरह, एक छोटे भाई की तरह मैं मानता था उसको। ये सुनकर तो दिमाग चकरा जाता है। जिसे आप छोटा भाई मान रहे हैं, 1 लाख रुपए महीना दे रहे हैं, असल में वही आपकी पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहा था। लेकिन क्यों? मकसद क्या था? पुलिस के अनुसार पहली वजह तो थी पैसों का लालच। डॉक्टर सिंह को पता चला था कि डॉक्टर सजल ने हाल ही में रियल एस्टेट में कुछ बड़ा निवेश किया है, तो प्लान बना कि डॉक्टर सजल का अपहरण कर 1 करोड़ रुपए की फिरौती वसूली जाए। और फिर साजिश इससे भी ज्यादा खतरनाक थी। प्लान सिर्फ फिरौती वसूलने का नहीं था, प्लान था कि फिरौती वसूलने के बाद डॉक्टर सजल की हत्या कर दी जाए ताकि कोई सुराग ही ना बचे। ये तो और भी ज्यादा भयावह है। लेकिन मुझे अभी भी ये बात हजम नहीं हो रही। महीने का 1 लाख कमाने वाला डॉक्टर 1 करोड़ के लिए अपनी ही साथी की हत्या की साजिश रचेगा। इसके लिए उसने जिन अपराधियों को काम पे लगाया उन्हें कितने पैसे दिए होंगे? और यहीं पर यह कहानी और भी अजीब हो जाती है। इस साजिश को अंजाम देने के लिए डॉक्टर सिंह ने अपने कर्मचारी मोंटे भारती की मदद ली, जो हरियाणा का रहने वाला था। मोंटी ने छपरा के कुछ स्थानीय अपराधियों को इस काम के लिए तैयार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन अपराधियों को इस बड़े काम के लिए, यानी एक डॉक्टर को अगवा करने और उसकी हत्या करने के लिए सिर्फ 20,000 रुपए दिए गए थे। सिर्फ 20,000 रुपए? ये तो समझ से बाहर है। 1 लाख कमाने वाला डॉक्टर, 1 करोड़ की फिरौती और भाड़े के अपराधियों को बस 20,000 रुपए। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये सिर्फ पैसों का लालच नहीं लगता। ये कहीं ना कहीं एक गहरी व्यावसायिक जलन यानी प्रोफेशनल जेलसी की तरफ भी इशारा करता है। हो सकता है कि डॉक्टर सिंह को लगता हो कि वो डॉक्टर सजल की सफलता के असली हकदार हैं। उन्हें लगता हो कि डॉक्टर सजल की शोहरत और पैसा उनका होना चाहिए। कई बार अपराध के पीछे का मनोविज्ञान सामने दिख रहे पैसों के लालच से कहीं ज्यादा गहरा और पेचीदा होता है। तो पुलिस ने इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश कैसे किया? पुलिस ने तकनीकी जांच और मुखबिरों की मदद से एक-एक कर सभी को पकड़ लिया। मास्टरमाइंड डॉक्टर एसएन सिंह के साथ मोंटी भारती, धीरज गिरी, रंजन राय, सोनू राय और गोलू कुमार समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन कहानी में ड्रामा भी खत्म नहीं हुआ था ना? जांच के दौरान भी कुछ हुआ था। बिल्कुल। जब पुलिस 2 आरोपी रंजन राय और सोनू राय को हथियार बरामद करने के लिए भगवान बाजार इलाके के एक बगीचे में ले गए, तो दोनों ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोली मारी और उन्हें फिर से पकड़ लिया। पुलिस रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये दोनों पेशेवर अपराधी हैं और इन पर पहले से ही कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनके पास से अवैध पिस्तौल, कारतूस और डॉक्टर सजल से छीने गए मोबाइल फोन भी बरामद हुए। इस समय मामला पूरी तरह से पुलिस के नियंत्रण में है। सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है। पुलिस ने बहुत ही कम समय में इस केस को सफलतापूर्वक सुलझा लिया, जिसके लिए खुद डॉक्टर सजल ने भी पुलिस की तारीफ की है। लेकिन ये घटना छपरा के लोगों, खासकर मेडिकल समुदाय के मन में एक गहरा जख्म छोड़ गई है।
तो ये थी डॉक्टर सजल कुमार की अपहरण की कहानी। जो मामला बिहार में किडनैपिंग इंडस्ट्री की वापसी जैसा लग रहा था, वो असल में एक सहकर्मी के विश्वासघात, जलन और धोखे की कहानी निकला। हाँ, एक एनेस्थेटिस्ट जिसका काम सर्जन के साथ मिलकर मरीज की जान बचाना होता है, वही अपने सर्जन साथी की जान लेने की साजिश रच रहा था। ये मामला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पेशेवर रिश्ते कितने नाजुक हो सकते हैं, खासकर उन पेशों में जहां टीम वर्क और भरोसा ही सब कुछ होता है। जब लालच और जलन जैसी भावनाएं किसी पर हावी हो जाती हैं, तो इंसानियत और नैतिकता की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। डॉक्टर सजल ने कहा कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि डॉक्टर सिंह ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये बात फिर साबित होती है कि सबसे गहरा घाव अक्सर वहीं से मिलता है जहां से उसकी उम्मीद सबसे कम होती है। अदालत में क्या साबित होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये घटना अपने पीछे एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है कि जब हम किसी विशेषज्ञ, किसी डॉक्टर के पास अपनी जिंदगी सौंपते हैं, तो हम सिर्फ उनकी डिग्री या उनके हुनर पर भरोसा नहीं कर रहे होते, हम उनकी इंसानियत पर, उनकी नैतिकता पर भरोसा कर रहे होते हैं। और ये मामला हमें याद दिलाता है कि किसी के पेशेवर मुखौटे के पीछे क्या चल रहा है, ये जानना कितना मुश्किल है। और ये सोचना भी डरावना है कि भरोसे की ये अदृश्य दीवार कितनी कमजोर हो सकती है।